नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है, जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश में कहा गया है। राज्यों से कहा गया है कि वैक्सीन की बर्बादी से आवंटन प्रभावित हो सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा में एक दिन बाद केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सोमवार को पीएम ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार 21 जून से सभी राज्यों में सभी वयस्कों को कोरोना रोधी टीके मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। निजी अस्पतालों के लिए टीके की खुराक की कीमत प्रत्येक वैक्सीन निर्माता द्वारा घोषित की जाएगी और बाद में होने वाली किसी भी बदलाव को पहले ही जानकारी दी जाएगी। निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में प्रति खुराक अधिकतम 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। राजधानी के करावल नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 56 साल के एक शख्स ने 50 साल की अपनी पत्नी पर ब्लेड से हमला किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद इस शख्स ने ब्लेड से हाथ की नस काटकर खुद की भी जान ले ली। ये घटना सोमवार 7 जून देर रात की है। पुलिस के मुताबिक 56 साल के राजवीर ने 50 साल की पत्नी संतोष की हत्या की, उसके बाद आत्महत्या कर ली। राजवीर सब्जी की दुकान चलाता था। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच पुलिस अभी भी कर रही है। बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। सरकार ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था अगले सप्ताह तक रहेगी। देश भर में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार में भी आज यानी मंगलवार से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन राज्यों में 15 जून तक कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। निजी वाहन चलाने की अनुमति दे दी गई है। वही नाइट कर्फ्यू के अलावा आवाजाही पर पाबंदियां हटा दी गई है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शनिवार को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देते हुए लॉकडाउन सोमवार से आगे भी जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि एक्सपर्ट की सलाह से तय किया गया कि दिल्ली में 37,000 केसों को कोविड का अगला पीक माना जाएगा और इसी के आधार पर तैयारी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 420 टन ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता तैयार की जा रही है। 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं और 64 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान वे पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे और मराठा आरक्षण चक्रवात तौते के मुद्दे पर बात की। चक्रवात तौते ने मची तबाही के बाद अब राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता के मामले पर भी चर्चा की गई है। बता दें कि इस दौरान उद्धव ठाकरे संग मुख्यमंत्री अजित पवार और अशोक चौहान भी दिल्ली पहुंचे थे। कोरोना के घटते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से राहत की खबर आई है। सूबे के सभी 75 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू को खत्म करने का ऐलान हुआ है। बुधवार से पूरे प्रदेश में सिर्फ नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बुधवार 9 जून से पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में केवल शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो गए हैं। यूपी की योगी सरकार गौतम बुद्ध नगर में वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बनाने जा रही है। सरकार ने बाकायदा इसके ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आज प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा, जिसके बाद ग्लोबल टेंडर कराया जाएगा। वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म सिटी होगी। सरकार का दावा है कि दुनिया के लगभग 40 बड़े देशों के फिल्म सिटी को देखने के बाद यह ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। यही वजह है कि सरकार कर रही है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें वह सब कुछ होगा जो एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी में होना चाहिए। फिल्म सिटी बनाने की कवायद हुई तेज। गौतम बुद्ध नगर में 2000 एकड़ से अधिक इलाके में दुनिया की बेहतरीन फिल्म सिटी बनाने की कवायद तेज हो गई है। शुरुआती दौर में सरकार ने 6500 करोड़ खर्च करने की तैयारी कर ली है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, सरकार और भी बजट रिलीज करेगी। सरकार की कोशिश होगी कि यह देश की सबसे सुंदर फिल्म सिटी हो। देखते रहिए मीडिया नेशनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।